प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के भारत मंडपम में पहले राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार को प्रदान करेंगे। किस्सा गोई सामाजिक बदलाव की वकालत, पर्यावरणीय स्थिरता, शिक्षा और गेमिंग सहित अन्य क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मान। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर दिल्ली में लखपति दीदी महिला उद्योगी महासम्मेलन इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में देश भर की 25,000 महिला उद्यमी करेंगी शिरकत। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारी, महिला और किसानों को दी सौगात। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों को मंजूरी। उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी सिलेंडर पर 300 रुपए सब्सिडी 1 साल के लिए बढ़ी। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी। हाउस रेंट अलाउंस भी बढ़ा। 1 जनवरी से 30 जून 2024 तक के लिए बढ़ा डीए। 49 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनधारी होंगे लाभान्वित। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 6 अहम फैसलों को मंजूरी मिली है। जूट किसानों को मोदी सरकार ने दी सौगात। कच्चे जूट के एमएसपी में 285 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी। लोकसभा चुनाव के लिए आज आ सकती है कांग्रेस प्रत्याशियों की पहली लिस्ट। दिल्ली में गुरुवार कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में 10 राज्यों के लोकसभा प्रत्याशियों के नामों पर मंथन। 11 मार्च को फिर होगी बैठक। सीईसी का ओपिनियन था कि इसके बारे में 11 तारीख को फिर से डिस्कशन होगा। आज पेंडिंग हो गया सर। सूत्रों के हवाले से खबर। राहुल गांधी के वायनाड, शशि थरूर के तिरुवनंतपुरम और छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल का राजनांदगांव से चुनाव लड़ना तय। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में सीटों पर और टिकट वितरण को लेकर सकारात्मक चर्चा हुई है। बहुत जल्द सीईसी का फैसला सामने आ जाएगा। दिल्ली और पंजाब सीएम की आज दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस। केजरीवाल और भगवंत मान आगामी लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों का कर सकते हैं ऐलान। दिल्ली में केजरीवाल सरकार का बड़ा ऐलान। दिल्ली वालों को मिलती रहेगी मुफ्त बिजली। 2024-25 में लागू रहेगी बिजली सब्सिडी। दिल्ली कैबिनेट ने लगाई मोहर। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस का करेंगे लोकार्पण। शाह राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस 2023 रिपोर्ट का विमोचन भी करेंगे। गुरुवार को सीबीआई ने देश में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के एक बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया है। नौकरी का झांसा देकर रूस और यूक्रेन भेजने का आरोप दिल्ली और अंबाला, चंडीगढ़, मदुरै और चेन्नई सहित 10 ठिकानों पर दबिश। सीबीआई ने 7 राज्यों में की छापेमारी में 50 लाख कैश और कई संदिग्ध दस्तावेज किए जब्त। कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया। 35 लोगों को नौकरी का झांसा देकर भेजा गया था रूस। आज है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। नारी सशक्तिकरण के लिए हर साल 8 मार्च को वुमेन डे मनाया जाता है। 1909 में पहली बार मनाया गया था महिला दिवस। इस साल महिला दिवस का थीम इंस्पायर इंक्लूजन है। आज महाशिवरात्रि का पवित्र त्योहार धूमधाम से पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। भगवान शिव और मां पार्वती की आज विशेष उपासना की जाती है। देश के 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर सहित सभी शिवालयों में लगा भक्तों का तांता। पीएम मोदी ने गुरुवार को श्रीनगर में की जनसभा और आर्टिकल 370 हटने के बाद पीएम मोदी का था पहला जम्मू कश्मीर का दौरा। बख्शी स्टेडियम में की जनसभा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा कि सियासी फायदे के लिए कश्मीर को जंजीरों में जकड़ा। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की गुरुवार को हुई बैठक में दिल्ली के प्रत्याशियों के नामों पर भी चर्चा। चांदनी चौक से जेपी अग्रवाल, संदीप दीक्षित और अलका लांबा के नाम पर चर्चा। पार्टी नॉर्थ ईस्ट से अरविंदर सिंह लवली को दे सकती है टिकट। आंध्र प्रदेश में सीट बंटवारे को लेकर दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिले टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू। गुरुवार शाह के आवास पर हुई बैठक में जन सेना पार्टी प्रमुख और फिल्म एक्टर पवन कल्याण भी शामिल हुए। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से गुरुवार को एलजेपी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच संभवतः लोकसभा चुनाव में सीट बंटवारे पर चर्चा हुई। पीएम मोदी आज से असम और अरुणाचल प्रदेश का दौरा करेंगे। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व का दौरा करेंगे पीएम मोदी। फिर अरुणाचल प्रदेश जाएंगे। प्रधानमंत्री आज काजीरंगा नेशनल पार्क में करेंगे जीप सफारी। हाथी की भी सफारी करेंगे। काजीरंगा नेशनल पार्क इस साल गोल्डन जुबली मना रहा है। 9 मार्च को प्रधानमंत्री जोरहाट में विश्व प्रसिद्ध अहोम जनरल की 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण करेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने 5.5 लाख घरों के लिए गृह प्रवेश समारोह में शामिल होंगे पीएम। अरुणाचल से सिला टनल का उद्घाटन सहित कई परियोजनाओं की भी देंगे सौगात। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने लोकसभा चुनाव को लेकर किया है बड़ा दावा। कहा कि नॉर्थ ईस्ट की 25 में से 22 सीटें एनडीए जीतने जा रही है और ये 23 भी हो सकती हैं और बहुत ही सरल चुनाव है।
पश्चिम बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने संदेशखाली मामले में पीएम मोदी पर किया पलटवार। कहा कि मैं दावे के साथ कहती हूं कि बंगाल महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित है। गुरुवार को सीएम ममता बनर्जी ने पार्टी की महिला विंग के साथ की पदयात्रा। 3 किलोमीटर लंबी पदयात्रा में संदेशखाली की महिलाएं भी शामिल हुईं। पीएम मोदी ने बुधवार को बारासात रैली में संदेशखाली कांड को लेकर ममता सरकार पर किया था जोरदार हमला। बीजेपी महिला मोर्चा की नेताओं और पुलिस की झड़प। गुरुवार को संदेशखाली जा रही बीजेपी महिला नेताओं को पुलिस ने रोका। कुछ घंटों की हिरासत के बाद रिहा कर दिया गया। बिहार एलजेपीआर के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी का बड़ा बयान। कहा कि पिछले चुनाव में हमारे हिस्से 6 लोकसभा और 1 राज्यसभा सीट आई थी, इसीलिए उतनी दावेदारी तो बनती ही है। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के घर पर बिहार बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई। बैठक में प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम सहित केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी शामिल हुए। यूपी की चर्चित घोसी लोकसभा सीट सुभाषपा के हिस्से आई और प्रकाश राजभर की पार्टी ने उनके बेटे डॉक्टर अरविंद राजभर को घोसी से प्रत्याशी बनाया है। घोसी सीट देने के लिए सुभाषपा अध्यक्ष ने सीएम योगी का आभार जताया। हरियाणा में अकेले लोकसभा चुनाव लड़ेगी बीजेपी। सूत्रों के हवाले से खबर। जेजेपी को एक भी सीट नहीं देगी बीजेपी। 4 से 5 सीट पर नए चेहरों को बीजेपी देगी मौका। बीजेपी ने की टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को लोकसभा चुनाव लड़ाने की तैयारी। पश्चिम बंगाल के बशीरहाट सीट से बना सकते हैं उम्मीदवार। सूत्रों के हवाले से खबर। चुनाव लड़ने का फैसला पार्टी ने शमी पर छोड़ा। केरल में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। पूर्व सीएम के करुणाकरण की बेटी पद्मजा वेणुगोपाल बीजेपी में हुई शामिल। कहा कि कांग्रेस नेतृत्व की अनदेखी से थी आहत। यूपी में बाराबंकी के बाद बीजेपी के श्रावस्ती सीट से प्रत्याशी साकेत मिश्रा को लेकर फूटी नाराजगी। पार्टी कार्यकर्ताओं ने साकेत को बताया पैराशूट कैंडिडेट। हालांकि जिला बीजेपी ने विरोध की खबरों को बताया अफवाह। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस में गुरुवार को हुआ मंथन। राज्य कांग्रेस की बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े महासचिव केसी वेणुगोपाल। राहुल गांधी की पदयात्रा को लेकर भी चर्चा हुई है। कांग्रेस ने राहुल गांधी को विपक्ष का मुख्य चेहरा बनाने का बनाया मेगा प्लान। 17 मार्च को मुंबई में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन कार्यक्रम में इंडिया गठबंधन में शामिल सभी दलों को न्योता। भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर अनुराग ठाकुर का वार। कहा कि राहुल जी की गाड़ी के आगे पीछे कोई नहीं। यूपी में कांग्रेस की अब कोई सुनवाई नहीं। यूपी से गांधी परिवार की विदाई हो चुकी है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को 16 मार्च को किया तलब। ईडी ने समन की लगातार अनदेखी को लेकर कोर्ट में दर्ज कराई है शिकायत। लोकसभा चुनाव पर बोले अखिलेश यादव। कहा कि प्रत्याशी बहुत जल्दी घोषित हो जाएंगे। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा कि बीजेपी हराओ देश बचाओ, बीजेपी हराओ संविधान बचाओ। शरद पवार ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा कि बीजेपी सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। 50 साल जनता ने मेरे ऊपर विश्वास रखा। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, ये मोदी की गारंटी है। सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना बनाम शिवसेना मामले में स्पीकर राहुल नार्वेकर के फैसले पर उठाए सवाल। उद्धव ठाकरे गुट की अयोग्यता याचिका से संबंधित मूल रिकॉर्ड तलब। शिंदे गुट से भी 1 अप्रैल तक मांगा जवाब। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को करना पड़ा विरोध का सामना। गुरुवार को जोधपुर के शेरगढ़ दौरे पर गए शेखावत के खिलाफ हुई नारेबाजी। नाराज पार्टी कार्यकर्ताओं ने दिखाए काले झंडे। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का आज से 4 दिवसीय गोरखपुर दौरा। गृह जिले को देंगे बायो नेचुरल गैस प्लांट सहित 220 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात। और महाशिवरात्रि पर सीएम करेंगे विशेष पूजा। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज हल्द्वानी का दौरा है। काठगोदाम बस टर्मिनल का करेंगे शिलान्यास और जिले को देंगे कई विकास परियोजनाओं की सौगात। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने महिला दिवस के मौके पर मुफ्त सफर की सौगात दी। आज महिलाएं राज्य सरकार की बसों में करेंगी मुफ्त सफर। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार का बड़ा फैसला। आर्टिकल 370 फिल्म को किया टैक्स फ्री। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोग जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने की ऐतिहासिक घटना को ज्यादा से ज्यादा देख सकेंगे। पीएम मोदी के गढ़ गुजरात में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का दूसरा दिन है। सुबह 10 बजे दाहोद से लिमखेड़ा पहुंचेगी यात्रा। आज राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पंचमहल के गोधरा पहुंचेगी। यात्रा दोपहर 2 बजे हलोल में होगी। उसके बाद राहुल पावागढ़ में महाकाली मंदिर में दर्शन करेंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के 55वें दिन गुरुवार को राहुल गांधी गुजरात में जमकर गरजे। कांग्रेस नेता ने 30 लाख सरकारी नौकरियों, पेपर लीक से मुक्ति सहित युवाओं को 5 गारंटी दी है। राहुल ने केंद्र की अग्निवीर योजना पर फिर उठाए सवाल। देश के हर ग्रेजुएट को 1 लाख सालाना स्टाइपेंड और अप्रेजेंटेटिवशिप की गारंटी देने का वादा किया है। उपराष्ट्रपति
जगदीप धनखड़ आज कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के एक दिवसीय दौरे पर रहेंगे। बेंगलुरु में ISITE का करेंगे दौरा, वैज्ञानिकों से करेंगे संवाद। तिरुवनंतपुरम में राजन का पुरस्कार समारोह में होंगे शामिल। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में ईशा योग केंद्र में महाशिवरात्रि पर्व की तैयारी पूरी। आज देश विदेश से पहुंचेंगे श्रद्धालु। रात भर चलने वाले शिव आराधना कार्यक्रम में शामिल होंगे उपराष्ट्रपति धनखड़। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर कार्यक्रम। राजभवन में महिला सम्मान समारोह का आयोजन। राज्यपाल जनरल गुरमीत सिंह भी शामिल हुए। हरियाणा के नूह में कई स्कूल में हुई जमकर नकल। आज 10वीं के इंग्लिश के पेपर में जमकर हुई नकल। पेपर में नकल का वीडियो वायरल। कई स्कूल में पुलिस रही नदारद। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के गौर सिटी 2 सोसाइटी के 16 एवेन्यू के 2 फ्लैट में लगी आग। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। 2 फ्लैट में आग लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल। फ्लैट में फंसे लोगों को सुरक्षित निकाला गया। आग लगने के कारण का अभी तक पता नहीं चल सका है। नेपाल भागने की फिराक में जुटे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ गिरोह के 2 शार्प शूटर्स की गिरफ्तारी। बिहार पुलिस ने दोनों शार्प शूटर्स को किया गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर पुलिस ने सुनील करोलिया और शहनवाज नाम के दोनों शूटर्स को सीतामढ़ी के पास से गिरफ्तार किया। दोनों शार्प शूटर्स राजस्थान के रहने वाले हैं। खुफिया जानकारी के बाद सीतामढ़ी बॉर्डर पर वाहन चेकिंग के दौरान दोनों को STF ने पकड़ा। जल्द ही राजस्थान पुलिस को सौंपी जाएगी कस्टडी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में देर रात गर्ल्स हॉस्टल में भीषण आग लगी। आग की लपटें दूर दूर तक देखी गई। आग लगने से चीख पुकार मची। हॉस्टल में मौजूद सभी लड़कियों को बचा लिया गया है। सरकारी आवासीय कैबिन में आग किस वजह से लगी पता नहीं चला। इजरायल में मरे भारतीय नागरिक मैक्सवेल का शव स्वदेश लाया गया है। केरल के रहने वाले मैक्सवेल की मौत सोमवार को गैलील इलाके में हुई एक मिसाइल अटैक में हो गई थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को जापान के विदेश मंत्री कामिकावा योको से मुलाकात की है। टोक्यो में 16वीं भारत जापान विदेश मंत्री रणनीतिक वार्ता में आर्थिक सहयोग बढ़ाने पर बनी सहमति। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पीएम मोदी के बधाई संदेश का जवाब दिया। भारत का नाम दिए बिना कहा कि हम सभी पड़ोसियों से सुधारना चाहते हैं रिश्ते। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने साउथ चाइना सी और ताइवान पर फिर दी धमकी। कहा कि चीन अपनी संप्रभुता की रक्षा हर हाल में करेगा। ताइवान को बताया चीन का अभिन्न हिस्सा। अमेरिका पर तनाव बढ़ने का मढ़ा आरोप।